नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड के विरोध के चलते स्थानिक नगर सेवकों और लोगों द्वारा डंपिंग हटाओ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के चलते 3 सितंबर को नगर सेवकों और स्थानिक लोगों ने अपने अपने घरों में अनशन भी किया। महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव और आमदार रविंदर चौहान के मध्यस्थता और आयुक्त के आश्वासन के बाद यह अनशन खत्म किया गया था। आपको बता दें, जो जमीन मिलने की बात हो रही थी, 6 सितंबर शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कचरा प्रबंधन के लिए ठाणे जिला के मौजे उसाटणे गांव अंबरनाथ तालुका में सरकारी ज़मीन देने का फैसला ले लिया गया है। इस भूमि का मूल्य नहीं लिया जाएगा और यह राजस्व मुक्त होगी। यह खबर आते ही उल्लासनगर भाजपा नगर सेवकों ने सरकार के इस फैसले लेने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही साथ जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे उनका भी धन्यवाद किया। वहीं आमदार रविंदर चौहान से फ़ोन पर बात की गई और उन्होंने भी इस ज़मीन के मिलने पर शहरवासियों की जीत बताते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। उल्लासनगर की कचरे की डंपिंग ग्राउंड की समस्या और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के मंडल के अध्यक्ष अमर लूण जी और शेरी लूण जी नगर सेवक और उनके साथ में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, आमदार कुमार ऐलानी, इन सभी लोगों ने और उस शहर के सतराम दास जी हो और उनके साथ में के सभी 5 नंबर के सभी नगर सेवक, इन सभी लोगों ने और उल्लासनगर के सभी नागरिकों ने जो जन आंदोलन किया, उस वजह से सरकार की आंखें खुल गई और सरकार ने जो डंपिंग ग्राउंड है वो डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह उल्लासनगर के बाहर उसाटने गांव में देने का आज निर्णय किया है। ये निर्णय उल्लासनगर के नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। आने वाले कल में उल्लासनगर की डंपिंग ग्राउंड की समस्या नागरिकों की एक ही की वजह से सभी पार्टियों के सभी लोगों की जो इच्छा थी कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना चाहिए था, हट गया है। मैं सभी आंदोलन करने वाले सभी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस हर समस्या जो उल्लासनगर की है, हम सभी लोगों ने पार्टी ये उनसी भी हो, लेकिन हम सभी लोगों ने नागरिक समस्याओं के लिए इकट्ठा आके संघर्ष करने की जरूरत है। एक बार उल्लासनगर के लोगों ने दिखा दिया है। चलो, सभी उल्लासनगर के सभी नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह की खबर आई है कि महाराष्ट्र सरकार ने उसाटने की जमीन 32 एकड़ डंपिंग ग्राउंड के लिए कैबिनेट में उन्होंने स्वीकृति दी है। यह आवंटन देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय में किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसको स्थगिति दी थी। आज वह स्थगिति उन्होंने उठा दी है। आप सभी को याद होगा कि पिछले 3 वर्षों से उल्लासनगर 5 के रहवासी इस डंपिंग ग्राउंड से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे और इतने त्रस्त थे कि उनका जीवन जीना बदहाल हो चुका था। बदबू की वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे थे। कई दिनों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक श्री अमर लुंड, श्री शेरी लुंड, श्री किशोर बनवारी और कई भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अथवा अन्य पार्टी के नगर सेवक दादा सतराम दास जैसवानी और कई लोगों ने इसका समर्थन दिया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जब यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया, 3 सितंबर को कई नगर सेवक और उल्लासनगर 5 नंबर के कई व्यापारी, 4-5 के कई नागरिक एक साथ जब आमरण अनशन पर बैठे, तो इस आंदोलन का आक्रमणता देखकर जो शासन है और प्रशासन है, राज्य सरकार है, उनकी नींद खुली
और उन्होंने आनन फानन में इस स्थगिति को उठाया और मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया, मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया कि 32 एकड़ उसाटने की जगह उल्लासनगर महानगर पालिका को दी जाएगी, जहां उल्लासनगर महानगर पालिका वहां पर कचरे की प्रक्रिया के रूप में इस जमीन का उपयोग करेगी। मुझे इस बात को बताते भी खुशी होती है कि हमारे माननीय आमदार श्री रविंद्र चौहान और पूर्व राज्य मंत्री अथवा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव ने इनमें मध्यस्थता की और 3 सितंबर को जब ये जन आंदोलन बहुत तीव्र रूप में चल रहा था, तब उन्होंने प्रशासन के कमिश्नर आयुक्त राजा दयानिधि से मिलकर इनमें मध्यस्थता की। मैं राजा दयानिधि का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अपनी प्रशासनिक क्षमता का दिखाते हुए बहुत तत्परता से काम किया और इस मुद्दे को मार्ग पर लगाया और लोगों को इस बात की खुशी दी। उसी दिन रविंद्र चौहान जी ने सभी नगर सेवकों को, जिसमें किशोर वनवारी, अमर लुंड, शेरी लुंड और सतराम दास जेसवानी, मोहन साधवानी और कई लोगों को, कई कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को फलों का रस पिलाकर इस आमरण अनशन को खत्म की थी। उस वक्त क्योंकि आश्वासन दिए थे, लिखित आश्वासन दिए थे, प्रशासन ने कहा था कि जितने भी जानवर मरेंगे वह डंपिंग ग्राउंड में नहीं फेंके जाएंगे, उसके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद फवारनी जो है, जिस तरह से बदबू आती है, उस फवारनी को दोगुना और चौगुना किया जाएगा। उसके बाद हर वार्ड में पिट बनाई जाएगी ताकि कचरा वहीं पर उसका विल्लेवाट लगाकर समाप्त किया जाए। और साथ ही 2 नंबर में बायो माइनिंग के लिए काम चल रहा है, वह तुरंत, कई दिनों से बंद है, उसे तुरंत प्रभाव से चालू करेंगे। और उसके बाद उस साटने के जमीन का जहां पर आवंटन हुई है उसके कंपाउंड वॉल का टेंडर निकालेंगे। यह लिखित आश्वासन दिए और उसके ऊपर आयुक्त ने काम करना भी शुरू किया। यह तो प्रशासन का भाग रहा। कुल मिलाकर जब भी कोई पार्टी आंदोलन करती है और आंदोलन के बाद राज्य सरकार, बैठी हुई सरकार की नींद खुलती है और उस नींद का सकारात्मक अगर उत्तर देते हैं और लोगों का काम करते हैं तो वह भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिसमें आमदार बालाजी किनीकर हो, खासदार श्रीकांत शिंदे हो, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, क्योंकि आपने आंदोलन को नकारात्मक रूप न देकर सकारात्मक रूप दिया और लोगों को काम किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं और साथ ही सबसे बड़ा आभार मेरे भारतीय जनता पार्टी के 5 नंबर के सभी नेताओं का, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर से उठाया और वह जीत उनको मिली। यह जीत केवल नगर सेवकों की नहीं, उन सभी व्यापारियों की है, उन सभी नागरिकों ने की है जो इससे त्रस्त है। आज ये सुखदायक स्थिति हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए सभी लोगों का हृदय से आभार। सबसे पहले मैं सभी शहरवासियों का, सभी नगर सेवकों का, सभी पक्षों का, सभी ऑफिसरों का धन्यवाद करता हूं कि आज जो 4 बरस से डंपिंग ग्राउंड के विषय में आंदोलन हम लोग कर रहे थे, कोई भी कमिश्नर ने साथ नहीं दिया, कोई भी आदमी ने साथ नहीं दिया। ये कमिश्नर साहब आने के बाद राजा दयानिधि साहब ने जो पॉजिटिवली रोल निभाया, उसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे लिए जो आज भी मंत्री मानते हैं, जिन्हें हम रविंद्र चौहान साहब का भी धन्यवाद मानता हूं। उनके चरण ऐसे पड़े उल्लासनगर में कि डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम साल हो गया, 90% हमारे काम हो गए थे। हम लोग जो कह रहे थे 6 मुद्दे हैं, 5 हल हो गए, बाकी एक जगह मिलने का जो मुद्दा था वो अभी कल कैबिनेट में पास हुआ। कैबिनेट मीटिंग में हमको फ्री ऑफ कास्ट गांव में जो हम लोग प्लाट मांगे थे वो दिया गया। तो मैं उद्धव ठाकरे साहब का, मुख्यमंत्री साहब का, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का, बालाजी केनीकर साहब का, आमदार साहब का, खासदार श्रीकांत शिंदे साहब का और ख़ास तौर पर अरुण शाह और लीला तायेशान महापौर जी का भी मैं धन्यवाद मानता हूं। और सभी पक्षों ने, हम लोग जब जन आंदोलन महासभा में भी किए थे तभी भी सभी पार्टियों ने हमें साथ दिया था। हर एक पार्टी का भी यही लक्ष्य था कि यहाँ से उल्लासनगर से डंपिंग ग्राउंड हट के बाहर जाना चाहिए। शहर में डंपिंग ग्राउंड अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए जिन्होंने भी उस दिन नगर सेवकों ने भूख हड़ताल की,
कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और हमारा भारतीय जनता पार्टी का आमदार कुमार आलानी साहब, मैं उनका भी धन्यवाद मानता हूँ। उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है उनका भी सबका मानता हूँ। खासकर हमारे भाई अमर लुंड जो 5 नंबर के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे जो शेरी लुंड जी नगर सेवक हैं, सतराम दास जेसवानी जी और जो दूसरे कार्यकर्ता नगर सेवक, सब लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। और जो हमारे लीडर लोग थे जिन्होंने भी साथ दिया, और हमको पुलिस डिपार्टमेंट से भी सहयोग मिला। हम पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद मानते हैं कि उन्होंने भी हमको भूख हड़ताल के दिन डिस्टेंस मेंटेन करके हमने किया, मास्क पहन के हमने किया, उनकी तरफ से भी सहयोग मिला। अभी बाकी ये काम हमारा सभी पक्षों का और सभी शहरवासियों का और सभी पदाधिकारियों का, सभी मंत्रियों का, सभी का ये फ़र्ज़ रहेगा कि ये जल्द से जल्द डंपिंग ग्राउंड 5 नंबर से शिफ्ट होके उसाटने गांव में जो हमें प्लाट मिला है वहाँ पर भी हम लोग सेजरिकेशन का प्लांट लगाकर काम चालू करेंगे। हम नहीं चाहते कि जो हमें दिक्कत हुई दूसरे को भी हो। हम वहाँ पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि किसको तकलीफ हो। तो मेहरबानी करके जो बाकी 6 काम का कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया है वो जल्दी जल्दी कंपाउंड वाल लगना, फवारी करना या जानवर मरेले ना फेंकना, और जो उसाटने में जो अभी प्लाट फ्री ऑफ कास्ट उनको मिला है वहाँ पर कंपाउंड वाल लगाना और सेजरिकेशन के प्लांट लगाना, और जो किट लगाना है एक वार्ड में, गार्डन में, कि नगर सेवकों का जो वार्ड है उसका उधर का उधर ही कचरा हम लोग फेंके और उसमें से हम लोग बायोमैनिंग करके वो भी वहाँ का वहाँ पर छोटे 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख का प्लांट है वहाँ पर ही वो ख़त्म हो जाए और ये डंपिंग ग्राउंड से हमको निजात मिली। उसके लिए सभी का धन्यवाद, सभी को करोड़ करोड़ बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।